नमस्ते छात्रों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी सुलभ भारती। छात्रों, आपको पता होगा हम अन्न भोजन करते हैं ना। विविध व्यंजनों का हम आस्वाद लेते हैं। इसी के साथ अन्न खाने के बाद हम पानी पीते हैं, जो कि एक हमारे आवश्यक चीज़ों में से, ज़रूरतों में से एक है पानी। पानी खाना बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे हर एक दैनंदिन कार्यक्रम के लिए, दैनंदिन कामकाजों के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। इसी के साथ हम पैसे का भी इस्तेमाल करते हैं। हर एक चीज़ के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है, जो कि खरीदी जाती है। हम लिखते हैं कागज़ पर, और किससे लिखते हैं? पेंसिल के साथ। तो कागज़ और पेंसिल भी हमें हमारे बचपन से लेकर हमें उसकी ज़रूरत होती है, कागज़ और पेंसिल की। इसी के साथ इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है? वो है छात्रों, बिजली। बिजली पता है किसे कहते हैं? अंग्रेजी में जिसे हम लाइट कहते हैं, इस बिजली। इन सभी ज़रूरतमंद चीज़ों की हमें बचत करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत हमें हमारे पूरे आयुष्य में की जाती है। हमारे दैनंदिन व्यवहार के लिए इन सभी चीज़ों का उचित प्रमाण, उचित मात्रा में उपयोग होना आवश्यक है। और इन्हीं की बचत किस प्रकार से हम कर सकते हैं, यह आज हम देखेंगे। इकाई क्रमांक 1, पाठ क्रमांक 12, पन्ना क्रमांक 17, बचत। सोच समझकर दैनिक उपयोग करो। अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना। पैसों की बचत करो, जीवन को अब है सजाना। ऐसे घोषणा पर दिए हुए 2 वाक्यों से इन 5 चित्रों द्वारा हमें एक नया पाठ दिया है। हमारी इकाई क्रमांक 1, पन्ना क्रमांक 17 पर पाठ क्रमांक 12, जिसका नाम है बचत। बचत का अर्थ ही है बच्चों कि जिसका उपयोग या फिर इस्तेमाल हमें सावधानी बरतकर करना चाहिए। इसे ही कहते हैं ना बचत। अब यहाँ पर इन चित्रों में क्या क्या दिखाई दे रहा है, और इन चित्रों में दिखाई देने वाले वस्तुओं की बचत हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी सविस्तर रूप से जानकारी आज हम हमारे इस पाठ में लेंगे। चलो अब इस पाठ के जो चित्र दिए हुए हैं, यह 5 चित्र, इनका बारकाई से जरा निरीक्षण करके देखते हैं आखिर यह चित्र हमसे क्या बातें कर रहे हैं। सबसे पहला चित्र हमें दिखाई दे रहा है, वह है अन्न। अन्न यानी भोजन। अब आप कहेंगे कि अन्न को, भोजन को बचाने के लिए क्या हमें नहीं खाना चाहिए? ऐसे नहीं। बहुत सारे कार्यक्रमों में, बहुत सारे उत्सवों में, या फिर हमारे घर पर भी जितना भोजन, जितना अन्न हमें चाहिए, केवल उतना ही बनाना ज़रूरी है। अन्न को किसी भी प्रकार से रख कर छोड़ना या फिर झूठा छोड़ना, यह उचित बात नहीं है। विद्यार्थ्यांनो, जेवढ्या आहाराची, अन्नाची आवश्यकता आहे, तेवढंच अन्न, आहार आपण घरात बनवणं आणि बनवलेलं अन्न व्यवस्थितपणे वेळेत संपवणं, या सगळ्या गोष्टीतूनच अन्नाची बचत होऊ शकते। बऱ्याच वेळा वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमधून अन्नाचा गैरवापर होतो किंवा अतिवापर होतो, ज्यामुळे अन्न वाया जाऊ शकतं। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अन्न जो कि निसर्ग से प्राप्त होता है, लेकिन उसे करने के लिए खेती में किसान की ज़रूरत होती है, तो उसकी बचत करनी चाहिए। आगे है पानी। पहले तो देखिए पानी शब्द का लेखन कैसे किया गया है। जहाँ पे न इस्तेमाल किया है नल का,
समझ में आ रहा है ना, मराठी में बान का इस्तेमाल होता है। अब ध्यान से इन शब्दों को देखिएगा। पानी तो जीवन है और जल ही जीवन है, यह तो हमने नंदनवन पाठ में, हमारे पाठ क्रमांक 1 में ही देखा था, है कि नहीं। तो इस पानी जो हमारे लिए जीवन है, अगर आपके पास आपकी बोतल में कहीं पानी रह जाता है तो रास्ते पर या फिर ऐसे ही उसे फेंक कर न देते हुए कहीं पेड़ पौधों को इस्तेमाल करो, जो कि इस चित्र द्वारा भी बताया गया है कि बचे हुए पानी का इस्तेमाल भी हम उचित स्वरूप से कर सकते हैं। जितना आवश्यक है उतनी ही पानी की मात्रा हमें घर पर रखनी चाहिए। ढेर सारा पानी भरकर फिर दूसरे दिन उसी पानी का इस्तेमाल न करते हुए फेंकना बहुत गलत बात है। पानी जीवन है बच्चों, जो कि निसर्ग से प्राप्त होता है, और जो एक बार पानी इस्तेमाल किया जाता है वह तो दोबारा पीने के लिए तो नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। तो सोच समझकर हमें पानी का इस्तेमाल हमारे जीवन में करना चाहिए। हमें पीने का पानी तथा दैनंदिन उपयोग में आने वाला पानी जितना चाहिए उतना आवश्यक रूप से रखकर उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करनी चाहिए। आवश्यक आहे तेवढंच पाणी आपण घरात ठेवायचे, अनावश्यकपणे पाण्याचा निचरा होईल, वाया जाईल असं करायचं नाही आहे बाळांनो। बघा, वनस्पतींना पाणी त्याच्या आवश्यकतेप्रमाणेच दिलं पाहिजे, मग ते शेतामध्ये असेल नाही तर आपल्या कुंडीतलं रोप असेल बाळांनो। कारण एकदा जास्तीत जास्त पाणी आपण देत गेलो तर वनस्पती वाढणार नाही, अर्थातच ती नासून जाणार, ती खराब होणार। असंच शेतीच्या बाबतीत सुद्धा आहे। पिण्याचं योग्य पाण्याचं नियोजन आपण केलं पाहिजे आणि जल ही संपत्ती आहे हे ओळखून आपण या पाण्याचा वापर केला पाहिजे। पानी के साथ ही एक महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी बात है, वह है बच्चों जो कि तीसरे चित्र में दिखाई दे रहा है, पैसा। पैसा का मतलब सिर्फ कॉइन नहीं है, सिक्का नहीं है बच्चों। जो आज हम जमा करेंगे उसी पैसे से भविष्य में आपको ज़रूरत आने पर वह इस्तेमाल कर सकते हैं। आज पैसा है हमारे पास बहुत ज़्यादा, इसके लिए इसका उपयोग किसी भी रूप से या फिर मन चाहे तौर पर करना उचित नहीं है। पैसों की बचत हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। उचित नियोजन करके जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं सिर्फ उन पर ही और ज़रूरत से ज़्यादा न खर्चा हो, यह सोचना हमारी जिम्मेदारी है। पैसा यह भी हमें पानी की तरह ही बचत कर रखना है। विद्यार्थ्यांनो, ज्या पद्धतीने आपण अन्न आणि पाणी, आपल्या घरामध्ये येणारं पाणी आणि बनवलं जाणारं अन्न याचा वापर नियोजनबद्ध पद्धतीने करणार आहोत, त्याच पद्धतीने पैशाचा सुद्धा वापर आपण तसाच अगदी जाणीवपूर्वक करणं आवश्यक आहे। पैसे कमवण्यासाठी जास्तीत जास्त कालावधी लागतो आणि ते खर्च करण्यासाठी तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे बाळांनो की फार कमी अवधी लागतो। आवश्यक असेल तेवढंच आणि तितक्याच वस्तू घेऊन आपण पैशांचा वापर योग्य पद्धतीने करू शकतो। अनावश्यक चैनीच्या गोष्टी ज्या अगदी गरजेच्याच नसतील अशा वस्तूंची खरेदी करणं, या सगळ्यांमधून पैसा जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये खर्च केला जातो। और इसीलिए बच्चों, पैसों का उचित तरीके से नियोजनबद्ध उपयोग हमारे भविष्य के लिए आवश्यक है। दिए हुए पैसों से हमें जो चीज़ें हमारे लेखन कार्य के लिए आवश्यक है या फिर उचित कामकाजों के लिए आवश्यक है, वही खर्च करना हमारी जिम्मेदारी है। बाजार में दिखाई देने वाली हर एक वस्तुओं को खरीदना
यह उचित बात नहीं है बच्चों। इसकी वजह से ज़्यादातर पैसे वही हमारे खर्च होते हैं। आगे एक महत्वपूर्ण और बहुत जिम्मेदार वाली बचत हमें करनी है, वह है कागज़ और पेंसिल। आप कहोगे कि कागज़ और पेंसिल में ऐसी क्या चीज़ है जिनकी बचत करनी चाहिए? बच्चों, आपको पता होगा कि कागज़ और पेंसिल यह दोनों चीज़ें हमें वनस्पतियों से प्राप्त होती है, वनस्पतियों से मिलती है। सो इन दोनों चीज़ों की उसी प्रमाण से हमें बचत करना ज़रूरी है। कागज़ बनाने के लिए भी पेड़ लगते हैं और पेंसिल तो आपको पता ही है लकड़ी से बनती है। जितना आवश्यक है उतना ही लेखन कर बार बार लिखा हुआ मिटाकर या फिर गलत आया इसलिए वह पन्ना फाड़ देना, यह अच्छी बात नहीं है। जब कभी आप लेखन करना चाहते हो तो समझिए पहले आपको क्या लेखन करना है, कैसे लेखन करना है और कितनी कागज़ों की आवश्यकता है। उचित हस्ताक्षर में और प्रमाणबद्ध लेखन कर आप कागज़ों की बचत कर सकते हो। कागज़ और पेंसिल यह तो हमारे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आवश्यक चीज़ों में से एक आप कह सकते हो। विद्यार्थ्यांनो, कागद आणि पेन्सिल याच्याविषयी सांगायचं झालं तर तुम्हाला माहिती अगदी लहानपणापासून आपण कागद आणि पेन्सिलीचा वापर करतो। दिलेलं लेखन अगदी समजून घ्यायचं व्यवस्थितपणे, त्याला किती कागद लागणार आहेत, पेपरचा वापर कसा करणार आहोत, वहीचा वापर कसा करणार आहोत ते आधी समजून घ्या बाळांनो। आणि लिहायला बसलात तर तेवढ्याच प्रमाणामध्ये तुम्हाला कागद लागतील। लिहून खाडाखोड करून वारंवार ते पानं फाडून वेस्ट करायची नाहीत, त्याचं जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये वाया जाईल असं बघायचं नाही। एकदाच समजावलेला भाग आपण कशा पद्धतीने लिहू शकतो आणि तो लिहिलेला भाग आपण अगदी सुंदर हस्ताक्षरात कसा मांडून ठेवू शकतो याकरता लागणारा कागद तेवढ्याच प्रमाणामध्ये आपण वापरायचा आहे। तसंच पेन्सिलीचं सुद्धा आहे। पेन्सिलीची टोक जेवढी आवश्यक आहे तेवढीच करून लेखन पूर्ण झाल्यानंतर तिचा सांभाळ करणं गरजेचं आहे। अर्धवट पेन्सिल तुटली, लहान झाली, तिचा आकार लहान झाला म्हणून ती तशीच टाकून देणं उचित नाही आहे। थोड्या आकाराने लहान असलेली पेन्सिल तुम्ही हातात धरू शकत नाही, परंतु तुम्ही कंपासमध्ये किंवा तुमच्या रंगांच्या साहित्यामध्ये ठेवू शकता की ज्या वेळेस तुम्हाला तिथे त्या पेन्सिलीचा वापर होऊ शकतो। इसीलिए बच्चों, कागज़ और पेंसिल दोनों चीज़ें हमें उचित रूप से इस्तेमाल करनी चाहिए, जो कि निसर्ग की देन है, जिस पर प्रक्रिया कर कर मानव अपनी गुजारा कर रहा है। इन कागज़ और पेंसिल के अलावा और आखिरी वस्तु हमें बचत के लिए बताई गई है। आपको पता है वह कौन सी चीज़ होगी जिसकी बचत हम करने वाले हैं आगे? वह है बिजली। बिजली जिसे मराठी में हम वीज कहते हैं और अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब आप कहोगे कि इस चित्र में बिजली, इसके बारे में क्या कहा गया है? देखो बिजली का लेखन कैसे किया गया है यह पहले समझ लो आप। बिजली इसे कहते हैं, उसे ही मराठी में हम वीज कहते हैं। एक बच्चा दिखाई दे रहा है जो कि बटन बंद कर रहा है, जो स्विच है वह ऑफ कर रहा है, ठीक है। अब पंखा चालू है, ट्यूबलाइट चालू है, टेबल लैंप चालू है और बाहर क्या दिखाई दे रहा है? सूरज। तो इसके अलावा जहाँ पर ज़रूरत ना हो वहाँ बिजली बंद करनी चाहिए। घर में जितने व्यक्ति हों उनके लिए आवश्यक उतनी ही साधनों का इस्तेमाल करना आवश्यक है। अब आप कहोगे कि बिजली निसर्ग से नहीं मिलती, लेकिन बिजली निसर्ग में होने वाले चीज़ों से निर्माण की जाती है। आपको पता होगा पानी से या फिर हवा के माध्यम से हमें बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं।
इसी बिजली की हमें बचत करने की आवश्यकता है। आपको पता होगा आपके घर में अगर हम दिन भर टीवी या फिर कहीं और चीज़ें जो बिजली के ऊपर चलती होगी वह दिन भर अगर चालू रहती होंगी तो आपके घर में होने वाले बड़े बुजुर्ग व्यक्ति भी आपको कहते होंगे कि अब तो बंद कर दो, बिल ज़्यादा आएगा। बच्चों, बिजली इसीलिए हमें महत्वपूर्ण है ताकि एक बार इस्तेमाल की हुई इन्हीं वस्तुओं का दोबारा इस्तेमाल हो नहीं सकता। समझ में आ रहा है? अगर हमने एक बार अगर बिजली का इस्तेमाल कर दिया तो वही बिजली हमें पुनः नहीं प्राप्त होगी और प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक पैसों की ज़रूरत भी होगी। तो इसीलिए बचत में बिजली भी ज़रूरी है कि जितना अन्न, पानी, पैसा, कागज़, पेंसिल ज़रूरी है उतनी ही हमें हमारी बिजली ज़रूरतमंद है। देखो बच्चों, आज हमने इस पाठ में 5 महत्वपूर्ण वस्तुओं की, चीज़ों की दैनिक उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए यह देखा, जिसमें हमने देखा अन्न, पानी, पैसा, कागज़ और बिजली की बचत। धन्यवाद।